दोस्तों आज की कहानी में हम एक दिमाग से पैदल ड्रैकुला को देखेंगे जो कि अपनी प्यास मिटाने के लिए अपने पुराने किले को छोड़कर शहर में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात उससे भी ज्यादा दिमाग से पैदल एक आदमी से होती है जो कि उसकी जिंदगी के घोड़े लगा देता है। तो कहानी शुरू होती है 1893 में काली पहाड़ी पर बसे हुए एक छोटे से गाँव से। यहाँ पर हम एक दलाल पप्पू फैंटम को देखते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी की डील करने के लिए काली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी घोड़ा गाड़ी तेज चलाने की वजह से उसमें बैठा एक आदमी बाहर निकलकर घोड़ा गाड़ी वाले को उसकी गाड़ी धीरे चलाने को कहता है। लेकिन तभी वो देखता है कि दिन ढल रहा है और शाम होने से पहले उन्हें उस गांव में पहुंचना ही था। इसलिए घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाता है और वो सभी शाम होने से पहले गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सफर में पप्पू फैंटम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद घोड़ा गाड़ी वाला पप्पू का सामान वहीं पर उतार देता है, जिस पर पप्पू उसे कहता है कि तुमने मेरा सामान यहाँ पर क्यों उतारा, मुझे तो काली पहाड़ी की तरफ जाना था। लेकिन इस पर घोड़ा गाड़ी वाला उसे कहता है कि भाई मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरी फटी पड़ी है। तभी वहां पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा पप्पू से पूछता है कि तुम वहां पर क्यों जा रहे हो। पप्पू कहता है कि मुझे वहां पर किले में ड्रैकुला से मिलने जाना है, एक प्रॉपर्टी की डील करने के लिए। अब ये सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग डर जाते हैं और वो सभी उसे वहां पर जाने से मना करने लगते हैं, क्योंकि ड्रैकुला कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एक शैतान था। तभी वहां पर एक झाटू की पुजारन उसके पास आती है और उसे 10 रुपए में एक क्रॉस बेचकर वहां से चली जाती है। इसके बाद वो भी वहां से पैदल उस किले की तरफ निकल पड़ता है और कुछ देर बाद वो वहां पर पहुंच जाता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि पूरा किला सुनसान पड़ा हुआ है। तभी वहां पर एंट्री होती है दिमाग से पैदल ड्रैकुला की, जिसे इंसानों का गंदा खून पीना बहुत पसंद था। आगे पप्पू फैंटम उसे डॉक्यूमेंट साइन करने को देता है और लंदन में बने हुए 2 BHK फ्लैट को उसे बेच देता है। लेकिन तभी कागज से पप्पू फैंटम की उंगली कट जाती है, जिससे उसकी उंगली में से पिचकारी की तरह खून बाहर निकलने लगता है। अब उसका बहता खून देखकर ड्रैकुला के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। उसी रात को पप्पू फैंटम उसके किले में ही सोता है। लेकिन तभी वहां पर 2 बड़े बड़े बब्बों वाली वैम्पायर आती हैं जो कि ड्रैकुला की पत्नियां थीं। वो पप्पू फैंटम को देखते ही उस पर टूट पड़ती हैं और उसे अपनी पिंकी पिटवाने की कोशिश करने लगती हैं। उधर पप्पू फैंटम भी अपना हथियार निकालकर उन्हें रगड़ने ही वाला था कि तभी ड्रैकुला वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद वो पप्पू फैंटम से कहता है कि तुम सिर्फ एक बुरा सपना देख रहे थे। लेकिन जब वो उसकी बात मानने से मना कर देता है तो ड्रैकुला उस पर अपना काला जादू करके उसे अपने वश में कर लेता है। फिर अगली रात वो दोनों एक पानी के जहाज में बैठकर इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं पर हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि ओल्ड मोंग का पौवा लगाकर मस्त अपने ताबूत में सोया हुआ था। लेकिन तभी वो ताबूत जिस रस्सियों से बंधा था वो रस्सियां टूट जाती हैं और वो डिब्बा इधर उधर लुढ़कने लगता है, जिससे ताबूत के अंदर ड्रैकुला की हालत भी खराब होने लगती है। तभी ड्रैकुला जोर से आवाज लगाकर पप्पू फैंटम को अपने पास बुलाता है। फिर पप्पू फैंटम वहां पर आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उन डिब्बों के साथ झूलने लगता है। लेकिन फिर भी वो अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर उन डिब्बों को जैसे तैसे करके रोक ही लेता है। तभी ताबूत में से ड्रैकुला बाहर आता है और अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, तो वो जहाज में मौजूद सभी लोगों का खून चूस जाता है। अगले दिन जहाज लंदन पहुंचता है, जहां पर जहाज में सभी लोगों की लाशों के साथ अकेला पप्पू फैंटम ही जिंदा बचा था, क्योंकि ड्रैकुला तो अपना पिछवाड़ा बचाकर उसी रात ही वहां से गायब हो चुका था। अब इन सभी लोगों के खून का इल्जाम पप्पू फैंटम पर लगाकर उसे एक पागल खाने में भेज दिया जाता है, क्योंकि ड्रैकुला के वश में होने की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। दूसरी तरफ हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि एक ऑडिटोरियम में जाता है वहां पर अपने नए पड़ोसी भीसड़ी वाले चाचा से मिलने, जो कि उसी पागल खाने के मालिक हैं जहां पर पप्पू फैंटम कैद हैं। वहीं पर हम भीसड़ी वाली चाचा की बेटी अंगूरी देवी और उसके फियोंसे राजू रंगीला और उसकी बेटी की कच्ची में कच्ची वाली दोस्त नटखट पिंकी को देखते हैं। वहीं जब ड्रैकुला नटखट पिंकी को देखता है तभी उसका छोटा वाला ड्रैकुला खड़ा होकर उसे सलामी देने लगता है। इसके बाद सभी अपने घर पहुंच जाते हैं। वहीं ड्रैकुला अपनी बालकनी में आकर नटखट पिंकी को देख रहा होता है। वहीं नटखट पिंकी भी उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है और उसे अपने बड़े बड़े बब्बे दिखाने लगती है। इसके बाद वो सोने चली जाती है और तभी ड्रैकुला चमगादड़ बनकर उसके पास आ जाता है और अपने गमछे से उसको ढककर उसका खून पीने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नटखट पिंकी का सारा जोश खत्म हो चुका था, क्योंकि रात को ड्रैकुला उसके शरीर का आधा खून चूस चुका था। अब उसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस भीसड़ी वाली ने किससे अपनी गींड मरवाई है जिससे इसकी हालत ऐसी हो गई है। तभी भीसड़ी वाले चाचा को उसके गर्दन पर किसी के दांतों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी उसको समझ नहीं आता कि इसकी ये हालत करी किसने। तो वो वहां पर जानवरों के डॉक्टर आंडल को बुलाते हैं। फिर जब डॉक्टर आंडल नटखट पिंकी के गर्दन पर दांतों के निशान को देखता है तो वो कहता है कि ये निशान एक वैम्पायर के हैं जिसने इसका आधा खून चूस लिया है।
कहता है कि वो वैम्पायर इसका बचा हुआ खून चूसने के लिए यहाँ पर कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसको रोकना होगा, नहीं तो नटखट पिंकी का काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसके कमरे के चारों तरफ लहसुन की माला टांग देते हैं, क्योंकि वैम्पायर को लहसुन की बदबू से सख्त नफरत है। फिर उसी रात ड्रैकुला फिर से नटखट पिंकी का बाकी बचा हुआ खून चूसने के लिए अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जब लहसुन की वजह से वो उसके पास नहीं जा पाता तो वो अपने चमचे पप्पू फैंटम से मिलने पागल खाने पहुंच जाता है और उसे वहां से बाहर निकालकर सीधा नटखट पिंकी के घर ले आता है। अब यहाँ पर पप्पू फैंटम लहसुन को हटाने लगता है, लेकिन तभी वो नटखट पिंकी को देखता है और उसकी चद्दर उठाकर उसकी सुरंग में घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी दौरान नटखट पिंकी उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर भीसड़ी वाले चाचा और राजू रंगीला भी आ जाते हैं और उसे उठाकर वापस पागल खाने में डाल देते हैं। वहीं बाहर ड्रैकुला भी ये सब देख रहा होता है और वो पप्पू फैंटम को गालियां बकता है। इसके बाद वो दोनों खिड़की और दरवाजे बंद करके वहां से चले जाते हैं और वहीं ड्रैकुला बाहर खड़ा होकर नटखट पिंकी पर अपना वशीकरण करने की कोशिश करने लगता है। अब नटखट पिंकी भी उसके काबू में आ जाती है और अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर चली जाती है। इसके बाद ड्रैकुला उसे एक पत्थर पर लिटा देता है और उसका बाकी बचा सारा खून पी जाता है। लेकिन तभी वहां पर भीसड़ी वाली चाचा की बेटी अंगूरी देवी ड्रैकुला को खून चूसते हुए देख लेती है और चिल्लाने लगती है। तभी भीसड़ी वाले चाचा और राजू रंगीला भागकर नटखट पिंकी के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक उसका काम तमाम हो चुका था। फिर उसी रात नटखट पिंकी को एक कॉफिन में बंद करके उसे वहीं पर दफना दिया जाता है, लेकिन वहीं घर पर डॉक्टर आंडल को लग रहा था कि वो फिर से जिंदा होकर वापस आ जाएगी, इसलिए वो उन लोगों को एक लकड़ी का कीला देता है और कहता है कि तुम्हें इस कीले को उसके बब्बों में घुसाना होगा ताकि वो फिर से वैम्पायर ना बन पाए। तभी वहां पर ड्रैकुला भी नटखट पिंकी के फ्यूनरल पर अपना दुख जताने के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर आंडल को उसे देखकर शक होने लगता है, क्योंकि उसके यहाँ पर आने के बाद से ही ये सब स्टार्ट हुआ था। इसके बाद डॉक्टर के कहने पर एक रखवाले को नटखट पिंकी के ताबूत के पास छोड़ा जाता है ताकि वो उसकी रखवाली कर सके, लेकिन तभी उस ताबूत में से आवाज आने लगती है, जिसको देखने के लिए वो गार्ड जैसे ही ताबूत के ढक्कन को हटाता है तभी वो देखता है कि नटखट पिंकी तो जिंदा है। अब इससे पहले कि वो कुछ कहता, नटखट पिंकी उस पर टूट पड़ती है और उसका सारा खून पी जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वहां पर देखने के लिए राजू रंगीला आता है तो उसे नटखट पिंकी जिंदा मिलती है, जो कि उसे मजदूरी का लालच देकर उसका खून चूसने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आंडल उसे क्रॉस दिखाकर डरा देता है और नटखट पिंकी वापस जाकर अपने ताबूत में बंद हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर आंडल राजू रंगीला को लकड़ी का कीला और हथौड़ा देता है और कहता है कि यही मौका है इसके बब्बों में ये कील घुसाने का। इसके बाद राजू रंगीला उस कीले को लेकर उसे नटखट पिंकी के बब्बों में घुसा देता है, जिस दौरान बाल्टियां भर के खून उसके ऊपर गिरता है और अब इससे नटखट पिंकी कभी भी वैम्पायर नहीं बन पाएगी। इसके बाद हम ड्रैकुला को देखते हैं, जो कि खून का अभी भी प्यासा था, इसलिए वो वापस भीसड़ी वाले चाचा के घर पर आता है और वहां से अंगूरी देवी को उठाकर अपने घर ले जाता है। फिर वो वहां पर उसके साथ सलमान भाई के गानों पर डांस करता है और साथ ही उसका आधा खून चूस जाता है, क्योंकि वो भी उसे एक वैम्पायर बनाना चाहता था। फिर अगले दिन राजू रंगीला अपनी मंगेतर अंगूरी देवी से मिलने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अंगूरी देवी हवस की प्यास में तड़प रही है। तभी वो राजू रंगीला को अपने करीब लाती है और उसे अपनी पिंकी पिटवाने को कहती है, लेकिन तभी वहां पर भीसड़ी वाले चाचा भी पहुंच जाते हैं और उसको देखते ही अंगूरी देवी सारा इल्जाम राजू रंगीला पर लगा देती है। इसी दौरान डॉक्टर आंडल भी वहां पर आता है और राजू रंगीला से कहता है कि अंगूरी देवी के साथ कुछ तो अजीब है। तभी डॉक्टर आंडल उसे भी चेक करता है और पाता है कि ड्रैकुला ने उसे भी काट लिया है। तभी डॉक्टर उसके हाथ में क्रॉस रखता है, जिसको देखकर अंगूरी देवी वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसके हाथ पर जलने का निशान आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर आंडल उसको बताने लगता है कि हमें जल्दी ही ड्रैकुला का खेल खत्म करना होगा, नहीं तो अंगूरी देवी का हाल भी वही होगा जो नटखट पिंकी का हुआ था। इसलिए वो अगली रात एक पार्टी रखते हैं, जिसमें वो ड्रैकुला और उसके वफादार पप्पू फैंटम को भी इनवाइट करते हैं। फिर जब ड्रैकुला अंगूरी देवी के साथ वहां पर डांस कर रहा होता है, तभी डॉक्टर आंडल एक बड़े से आईने से पर्दा हटाते हैं, जिसको उन्होंने डांस स्टेज पर छुपाया हुआ था। इससे होता यह है कि जब ड्रैकुला अंगूरी देवी के साथ डांस कर रहा था तो उसकी परछाई शीशे में दिखाई नहीं देती। अब सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और ड्रैकुला को भी पता चल जाता है कि सभी ने उसे पहचान लिया है, इसलिए वो अंगूरी देवी को लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं उसका वफादार पप्पू फैंटम भी उसका पीछा करने लगता है और पप्पू फैंटम का पीछा डॉक्टर आंडल और राजू रंगीला करने लगते हैं। वहीं ड्रैकुला अंगूरी देवी को एक कमरे में ले जाता है और उसका खून चूसने की तैयारी करने लगता है, पर तभी वो तीनों दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सभी मिलकर ड्रैकुला से लड़ने लगते हैं। लेकिन ड्रैकुला उन सभी पर भारी पड़ता है और फिर वो राजू रंगीला को पकड़कर मारने ही वाला था कि तभी डॉक्टर आंडल वहां की खिड़की खोल देता है, जिसे धूप आने लगती है और ड्रैकुला उससे जलने लगता है। तभी ड्रैकुला अपनी जान बचाने के लिए चमगादड़ बनकर छत पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी छत पर पप्पू फैंटम, जो कि दिमाग से पूरी तरह पैदल हो चुका था, वो छत की एक प्लाई को खोल देता है
और कहता है कि बॉस आप यहाँ से निकल जाओ, लेकिन इसे धूप सीधा अंदर आ जाती है और इसे ड्रैकुला जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन मरते मरते भी वो पप्पू फैंटम को गालियां ही दे रहा था। अब उसके मरते ही अंगूरी देवी वापस ठीक हो जाती है और राजू रंगीला उसे उठाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम पप्पू फैंटम को देखते हैं जो कि रोता हुआ वहां पर आता है और ड्रैकुला की अस्थियां उठाकर उसे ताबूत में डाल देता है, जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। फिर सभी वहां से चले जाते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।